अच्छा, आपको मुज़ाकरात का अमल कब शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ख़ास तौर पे ईरानी वफ़द कब रवाना होगा? देखिए इंशाल्लाह जल्द मुझे लग खबर आएगी। आज तो छुट्टी थी तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या ब्रीफिंग नहीं हुई। हम्म। इंशाल्लाह जल्द इसके ऊपर खबर आने वाली है क्योंकि प्री कंडीशंस अब ऑलमोस्ट मीट हो गई हैं। हम्म। लेबनान के ऊपर जो इशू था, आपको याद होगा, लेबनान में पहले भी इशू हुआ था जिसमें वक्त जो था वो रुक गया था, लेट निकला था। हम्म। और अभी लेबनान का इशू रिजॉल्व हो चुका है। तो हम्म। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि हिजबुल्लाह जो है वो सीज फायर का हिस्सा है। अभी हम्म। इसराइल के ऊपर जो कंट्रोल है वो बहुत ज्यादा आ गया है, ना सिर्फ अमेरिका की तरफ से बल्कि रशिया, चाइना, पूरे तमाम ममालिक जो है वो प्रेशराइज कर रहे हैं इसराइल को। और किसी भी तरीके से मेरे ख्याल में अब इसराइल वायलेट नहीं करेगा, अगर समझदार है तो नहीं करेगा। और ईरान ने क्लियरली वार्निंग दे दी थी इसराइल को कि अगर आप तुम करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर मिसाइलें दागेंगे। तो मेरे ख्याल में इसराइल अब इंशाल्लाह इसी के ऊपर रहेगा जो जो है। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने भी बड़ी कामयाबी से इस चीज को मनूवर किया, इस चीज को लेके आया आगे, पीस प्रोसेस को आगे यकीनी बनाया है। और आई थिंक इंशाल्लाह जल्द अनाउंसमेंट हो जाएगी। बस इंशाल्लाह ये जो फ्रोजन एसेट्स का जो किस्सा है कि थोड़ा एसेट्स जो है वो रिलीज किया जाए, उसके ऊपर भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन गौर फिक्र कर रही है। हम्म। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरानियों ने खोल दिया है, हम्म। जो पहले बंद किया हुआ था एलाइज की कश्तियों के लिए। तो अब हम्म। एलाइज की कश्तियों को भी परमिशन दी जा रही है कि वो जा सके वहां से। अच्छा, तो ईरान इंशाल्लाह में जल्द अनाउंसमेंट। मुज़ाकरात को किस नज़र से देखा जा रहा है? वहाँ कोई इस हवाले से कोई मज़ाहमत, कोई एहतजाज, जलसा जुलूस, ऐसी कोई चीज़ सामने आई है, या और साथ साथ कोई ऐसा ख़तरा तो नहीं है जिस तरह पहले मुज़ाकरात के ऐन दौरान जो है वो हमला कर दिया गया था, या अब ईरान मुतमिन है? देखिए ये खदशात तो हैं पब्लिक के अंदर, मिक्स रिएक्शन है। मतलब कि अभी जो मसला चल रहा है वही चल रहा है। काफी लोग इजहार कर रहे हैं कि भाई अमेरिका हमला कर सकता है, आप दोबारा हम्म। अमेरिका के साथ ना बैठे हैं, आप जंग जीत रहे थे, आप क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे। अब अवाम तो देखें, अवाम का तो सेंटिमेंट एक होता है ना, वो जज्बाती होता है कि भाई मारे जी, खत्म कर दें इसराइल को, हम्म। और अभी 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 सब जो है वो लेके चलें आगे तक। ईरान में दोनों रिफॉर्मिस्ट जो इस्लाह पसंद है और उसूल पसंद, मतलब हम्म। प्रिंसिपलिस्ट, वो दोनों एक ही पेज पे हैं। डॉक्टर कालीबाफ सिपा के, जाहिर है सिपा के ऑफिशियल रह चुके हैं। हम्म। उन्होंने लीड किया नेगोशिएशंस को, खातिमुल अंबिया के साथ मीटिंग हुई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की। हम्म। और सब जो है वो रेडी है कि सीज फायर को परमानेंट हल जो है उसके अंदर निकाला जाए, क्योंकि जाहिर है जंग जितनी तूलानी होती है उतना सबके लिए मसला होता है, हम्म। सिर्फ एक अमेरिका के लिए नहीं बल्कि ईरान के लिए भी जो है वो मसले मसाइल चलते रहेंगे। तो जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स में सब राजी हैं कि सीज फायर आगे होनी चाहिए, परमानेंटली रिजॉल्व करना चाहिए इस इशू को। हम्म। बाशमूल इस चीज के कि बिल्कुल हमले का खदशा भी हो सकता है, हमला भी हो सकता है, लेकिन उससे उससे रुकना नहीं चाहिए प्रोसेस। तो बहरहाल थोड़े से रिजर्वेशंस हैं जी, लेकिन आई थिंक अवाम समझ जाएगी जब पीस होगा। तो अवाम, मेरे ख्याल में जो 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 तबका खुश नहीं भी है हम्म। वो भी समझ जाएगा कि इस वक्त की जरूरत यह है कि किसी तरीके से परमानेंटली इस जंग को बंद किया जाए। तो हम्म। आगे देखें इंशाल्लाह क्या होता है। ये तो सब ऑन बोर्ड है कि पीस होना चाहिए, और सब ऑन बोर्ड है कि हमले जो है वो रुकने चाहिए दोनों साइड की तरफ से। हम्म। और जंग तो आगे भी हो सकती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि दुश्मनी तो हमेशा रहेगी। हम्म। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी नहीं रुकनी, लेकिन बहरहाल जंग को रुकना चाहिए। अच्छा, ये मुज़ाकरात से पहले पासदारान इनकलाब, या आप कह लें सिविल जो लीडरशिप थी, उसके दरमियान कोई जंगबंदी को लेके इख्तलाफात पाए जाते थे। अब कोई इख्तलाफात हैं, या कहीं अभी भी तनाव है? देखें अगर पहले भी इख्तलाफात पाए जाते तो पासदारान इनकलाब मिसाइलें चला देती। बड़े आसान है उनके हाँ। लिए कि वो मिसाइलें चला दें, लेकिन उन्होंने हम्म। नहीं चलाई। हम्म। वेंसडे को मिसाइलें रेडी थी, मेरे पास वीडियोज हैं, पिक्चर्स हैं, मैंने अपने चैनल पे भी लगाई हैं। वेंसडे को मिसाइलें रेडी थी, हाँ। पिछले वेंसडे को कि जब सीज फायर हो रही थी, लेकिन वो नहीं चलाई उन्होंने, क्योंकि आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई है असल में जिन्होंने कहा कि नहीं जी, वी हम्म। हैव टू गो फॉरवर्ड विद दिस, हम लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि ट्रम्प बहरहाल राजी हो चुका है 10 पॉइंट फ्रेमवर्क के ऊपर बात करने के लिए। और इस चीज को जो है वो रोका नहीं जाए। तो आई थिंक अगर होता है इस तरीके का कोई हम्म। मामला तो हमें नजर आता कि कहीं ना कहीं ईरान की कोशिश होती कि किसी तरीके से सीज फायर मेंटेन ना हो। लेकिन पासदारान इनकलाब ने बिल्कुल मेंटेन किया उस सीज फायर को, इसका मतलब कि कंट्रोल में है पासदारान इनकलाब आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के और लीडरशिप के। कल को हम्म। अगर कोई सीज फायर वायलेशन होती है तो बिल्कुल, अगर कोई हमला होता है तो जाहिर सी बात है नजर आ जाएगा कि वो गवर्नमेंट की तरफ से, जाहिर है गवर्नमेंट ने खुद ने भी इजहार कर दिया कि भाई अगर आप अटैक करोगे तो आपको जो है वो रिस्पांस मिलेगा। तो ये तो एक क्लियर ब्लैंकेट स्टेटमेंट जो है वो दी हुई है, और इसके ऊपर आगे अमल भी होता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन वो यूनिफाइड रिस्पांस होगा मेरे ख्याल में। अच्छा, राइटर्स ने रिपोर्ट किया था जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो उस दौरान गारंटी वाले इशू पे तलखी भी आ गई थी। आप ये समझते हैं कि अब गारंटी जो है वो लाजमी ही इस कोई एक शर्त है, या इसके बगैर, गारंटी के बगैर ही जो है ना मुज़ाकरात हतमी नतीजे पे पहुंच जाएंगे? गारंटी के बगैर आई थिंक, अब देखिए गारंटी का सवाल पीछे निकल गया, क्योंकि अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है, ईरान की नजर में अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो दोबारा हमला करे। हम्म।
वो हार चुके हैं ईरान के मुताबिक वो हार चुके हैं इस जंग को ऑलरेडी, और अरब ममालिक भी अब रीथिंक कर रहे हैं अपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स अमेरिका के साथ। और नजर आ रहा है कि मजबूरी है उनकी, अब गारंटी दे ना दें, अब उनकी मजबूरी है कि उनको अगर चाहत भी है हमला करने की, तो वो हमला नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि रिस्पॉन्स किस तरीके का आएगा, और उनको पता है कि उनके जो लोकल जो मामला चल रहे हैं अमेरिका के अंदर वो किस तरीके के चल रहे हैं। वो तो उबलता हुआ एक बॉइलिंग पॉट है, वो तो किसी भी वक्त फट सकता है, लोग किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। अमेरिका में रिजीम चेंज हो सकती है, ईरान में ना हो, लेकिन अमेरिका में जरूर हो सकती है। तो आई थिंक ये जो है वो आई थिंक कॉन्फिडेंस है मुझे कि अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा, गारंटीज ना भी हो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में है, ईरान अभी तक कंट्रोल कर रहा है उसको, जब चाहे वो बंद कर सकता है। तो आई थिंक एक लेवरेज है ईरान के पास कि वो कंट्रोल कर सके।